मैं टीडी महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसबी कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 5 पेपर नंबर 5 डीएसई जनरल यानी पास कोर्स तथा सेमेस्टर 6 पेपर नंबर डीएसई 3 ग्रुप डी का टॉपिक है पॉपुलेशन पॉलिसी। ये टॉपिक दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, दोनों ही सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है और दोनों ही सेमेस्टर में ये टॉपिक सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो पॉपुलेशन पॉलिसी में जनगणना की परिभाषा एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। जनगणना से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या के समंकों के संकलन की सबसे उत्तम विधि जनगणना है। वस्तुतः तो जनगणना जनांकिकीय समंकों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जनांकिकी की मतलब समझ रहे हैं बच्चे? जनांकिकीय डेमोग्राफी के दो शब्द डेमो और ग्राफी से बना है। डेमो का अर्थ है जनता और ग्राफी का अर्थ है लिखना। तो डेमोग्राफी का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता के लिए लिखना। समझ रहे हैं? तो सामान्यतः जनगणना किसी क्षेत्र विशेष के मानव प्राणियों की एक समय विशेष पर गणना करने की प्रक्रिया है, जिनमें जनांकिकी सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों को एकत्रीकरण, संकलन एवं प्रकाशन होता है। कुछ विद्वानों ने जनगणना की परिभाषा इस प्रकार दी है। बेंजामिन के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण जनसंख्या की एक अवधि विशेष में गणना करने की प्रक्रिया है, जिसमें जनांकिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों एकत्रित करके संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं। क्लार्क के शब्दों में किसी समय विशेष पर किसी निश्चित क्षेत्र में बसे सभी व्यक्तियों से संबंधित जनांकिकीय आंकड़ों के संग्रह, संकलन तथा प्रकाशन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। यूएसओ के अनुसार भी जनगणना से अभिप्राय किसी देश या उसके ठीक ढंग से सीमांकित भाग में किसी विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों से संबंधित जनांकिकीय, आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ों को एकत्रित करने, संकलित करने और प्रकाशित करने की प्रक्रिया से है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जनगणना एवं राष्ट्रीय स्कंद मूल्यांकन की क्रिया है। इसमें संपूर्ण जनसंख्या की गणना और आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म एवं जाति के अनुसार उसके वितरण के संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त की जाती है। भारत में जनगणना। भारत में देशव्यापी जनगणना पहली बार 1881 ईस्वी में हुई। इसके बाद से भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल में होने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या संगठन की अस्थायी रूप से स्थापना की गई तथा 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 ईस्वी में जनगणना का कार्य संपन्न हुआ। 1931 तक तथ्य सिद्ध प्रणाली पर जनगणना आधारित था, इसलिए जनगणनाओं के निष्कर्षों को बहुत ही कम विश्वसनीय माना गया। वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले सभी जनगणनाएं अस्थायी आधार पर कराई गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही जनगणना कार्य
को गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सुधारों द्वारा अधिक उपयोगी बनाया गया। जनगणना की उपयोगिता एवं महत्व। भारत में जनगणना समंकों का आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक आदि दृष्टिकोणों से बहुत अधिक महत्व है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। नंबर 1, प्रशासनिक महत्व। जनसंख्या के आधार पर जन स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण तथा उससे संबंधित नीतियों का निर्धारण होता है। नगरों का विभाजन, आय का वितरण आदि कार्यों में जनगणना समंक बहुत उपयोगी होते हैं। नंबर 2, राजनीतिक महत्व। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जनगणना समंक महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर संसद तथा विधानसभाओं के क्षेत्र का निर्धारण होता है। जनगणना समंकों को प्राप्त कर ही कुछ संसद तथा विधानसभाओं के क्षेत्रों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाता है। आरक्षण का आधार क्षेत्र विशेष में एसटी या एससी लोगों की जनगणना को ही माना जाता है। नंबर 3, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्व। जनगणना से प्राप्त समंकों के आधार पर ही जनसंख्या का प्रक्षेपण होता है। भावी जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। इसी अनुमान के आधार पर देश की खाद्यान्न, वस्तु, मकान आदि से संबंधित आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है और इसी के आधार पर भविष्य की योजनाओं का निर्माण होता है। नंबर 4, व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में महत्व। व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में जनगणना समंकों का उपयोग बहुत अधिक है। बीमा कंपनी, मृत्यु दर तथा जीवन प्रत्याशा दर की देखरेख ही प्रीमियम की राशि का निर्धारण करती है। सामान्य व्यापारी वर्ग जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि की दर के आधार पर अपनी वस्तु की भावी मांग का अनुमान लगाते हैं और इसी के आधार पर उत्पादन का कार्य करते हैं। अतः जनसंख्या समंक उद्योगपति तथा व्यापारियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। नंबर 5, समाज सुधारकों के लिए महत्व। जनसंख्या समंकों की सहायता से समाज सुधारकों को सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, निरक्षरता, विधवाओं की समस्या आदि की गंभीरता का ज्ञान होता है। इसके बाद ही वे इन समस्याओं को दूर करने के लिए समाज सुधार का कार्य करते हैं। नंबर 6, समाज शास्त्रीय महत्व। समाज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जनगणना से ही प्राप्त होती है, जैसे समाज में बाल विवाह, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, जीवन प्रत्याशा, ग्रामीण तथा नगरीय वितरण, शिक्षा की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नंबर 7, परिवार के अध्ययन में महत्वपूर्ण। जनगणना परिवार के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार जनगणना हमारे देश के लिए या संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज का क्लास यहीं पर अंत करता हूँ। नेक्स्ट क्लास।